ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है आदि शंकराचार्य जी का आत्मबोध। अब तक हमने 40 श्लोक देखे हैं, अभी हम 41 नंबर से आगे कंटिन्यू करेंगे। ज्ञातृ ज्ञान जेय भेद परेनात्मनि विद्यते चिदानंदैक रूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव हि। अर्थ हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि परमात्मा चिदानंद स्वरूप होने के कारण उनमें जाता, ज्ञान और जेय का भेद नहीं है। एक होने के कारण वह जो है वो स्वयं प्रकाशित। तो फिर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो परमात्मा है, परम तत्व, जो शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म है, ठीक है ना, जो परमात्मा है वो चिदानंद स्वरूप होने के कारण, चिदानंद स्वरूप होने के कारण उनमें मतलब किन में, परमात्मा में जाता, जाता मतलब नोवर, जो जान रहा है वो नोवर, ज्ञान मतलब नॉलेज, उसके बाद जेय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज का भेद नहीं है। आगे वो कह रहे कि एक होने के कारण वह मतलब कौन, जो परमात्मा, जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है वो स्वयं प्रकाशित ही है। ऐसा यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी इस श्लोक में हमें बता रहे हैं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, 42 नंबर के श्लोक की तरफ। यहाँ पे वो कह रहे कि एवमात्मा रणौ ध्यान मथने सततम कुरुते उदितावगतिर्ज्वाला सर्वज्ञानेन दहे। अर्थ हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि एवं आत्मा को अरणि बनाकर ध्यान रूप मंथन किया जाता है, इससे ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है तथा उसकी प्रचंड ज्वाला समस्त अज्ञान ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है। यहाँ पे वो कह रहे कि एवं आत्मा को अरणि बनाकर, जो हमारी आत्मा है उसको अरणि बनाकर ध्यान रूप मंथन किया जाता है। तो फिर जैसे हम दही में से या दूध में, दही में से जब हम मक्खन निकालते हैं और उससे हम जो घी बनाने का प्रयास करते हैं, तब हम मक्खन निकालते समय और जो छाछ निकलती है उसके साथ, जिसको ताग भी कहते हैं, तो फिर वो टक्कर जिसे कहते हैं, वो निकालते समय उसमें वो जो हमारी अरनी होती है, जिसे आगे पीछे हम करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है ना, वैसे ही वहां पे उसको घुमाते हैं। उसके बाद वो जो हमारा दही होता है वो उसके बाद अलग हो जाता है, तक्र अलग बनता है, और उसके बाद जो लोनी होता है, जो मक्खन होता है, वो उस तक्र के ऊपर फ्लोट करता है, वो ऊपर आता है। तो फिर ऐसे ही वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एवं आत्मा को अरणि बनाकर ध्यान रूप मंथन किया जाता है, ध्यान रूप मंथन किया जाता है। जो हम वो क्रिया करते हैं दही में, वो मंथन की क्रिया होती है। उसके बाद ही तक्र बनता है और मक्खन हमें मिलता है। उसके बाद मक्खन को गर्म करके हम घी बनाते हैं। वैसे यहाँ पे वो कह रहे कि आत्मा को अरणि बनाकर ध्यान रूप मंथन किया जाता है। इससे क्या होता है कि ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है। जैसे हम दही को मंथन करते हैं, उससे हमें तक्र और मक्खन मिलता है, वैसे ही यहाँ पे जब हम आत्मा को अरणि बनाकर ध्यान रूप जब मंथन किया जाता है, तब इससे जो है वो ज्ञान अग्नि, ज्ञान है, ज्ञान की अग्नि उत्पन्न होती है तथा उसकी प्रचंड ज्वाला, इसकी प्रचंड ज्वाला उस अग्नि की जो मंथन करने से उत्पन्न हुई जो ज्ञानाग्नि है, उसकी प्रचंड जो ज्वाला है वो समस्त अज्ञान ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है। मतलब जैसे एक अंधेरे कमरे में हम उजाला करके, लाइट जला करके या दिया जला करके हम जैसे उस अंधकार को एक झटके में समाप्त कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पे होता है जब आप ध्यान रूपी मंथन करते, ध्यान का जब अभ्यास करते हैं, उसके बाद जो ज्ञान अग्नि आपके अंदर उत्पन्न होती है, ठीक है, उस प्रचंड जो अग्नि से है, वो जो हमारा अज्ञान है, जिसकी वजह से हम इस जन्म मृत्यु के फेरे में अटके हुए हैं, वो तुरंत ही भस्म हो जाता है, तुरंत ही दूर हो जाता है, और जो शुद्ध और यथार्थ ज्ञान है उसकी प्राप्ति हमें हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं 43 नंबर के श्लोक में
अरुणे नैव बोधेन पूर्वसन्तमसेरुते तत आविर्भवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव। अर्थ हम पढ़ लेते हैं इसमें कि जैसे अरुणोदय से सूर्योदय से पूर्व ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही आत्म साक्षात्कार से पूर्व ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। यहाँ पे वे क्या कह रहे हैं, हम अगर आप कभी किसी ने अपने जीवन में सूर्य उदय देखा है, सनराइज देखा है, तो फिर हमें दिखाई पड़ता है कि हमें आकाश में सूर्य तो दिखता नहीं है स्टार्टिंग में, फिर भी उसके उजाले से जो अंधेरा है वो दूर हो जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद हमें वो सूर्य ऊपर क्षितिज के ऊपर नजर आता है। वैसे ही यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे अरुणोदय से सूर्योदय से पूर्व ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही क्या होता है कि जब हम ध्यान रूपी मंथन करते हैं तब जो हमारी ज्ञान ज्ञान की अग्नि जो उत्पन्न होती है, उससे क्या होता है कि आत्म साक्षात्कार से पूर्व ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जैसे सूर्य हमें क्षितिज पर दिखने से पहले ही जो रात का अंधेरा था वो निकल जाता है और हमें उजाला दिखाई देता है, वैसे ही आत्म साक्षात्कार होने से पूर्व ही ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, मतलब अज्ञान चला जाता है और ज्ञान का उदय हो जाता है। अगले श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। 44 नंबर के श्लोक में आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आत्मा तु सततम प्राप्तो अपि अप्राप्त वद विद्यया तन्नाशे प्राप्त वद भाति स्वकंठाभरणम यथा। अर्थ में यहाँ पे वो कह रहे हैं आदि शंकराचार्य जी की आत्मा नित्य प्राप्त ही है, किंतु अविद्या के कारण वह अप्राप्तवत प्रतीत होता है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो नित्य प्राप्त है। नित्य का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है, कभी मृत्यु नहीं हुई है, उसे नित्य कहते हैं। अनित्य जो भी मतलब ब्रह्म से अलग जो भी चीज है, मतलब जो माया रूपी जो भी चीज है, ये जगत हमें दिखाई दे रहा है, वो सभी जिनका मतलब जन्म भी हुआ है तो फिर और जिनकी मृत्यु भी होने वाली है, वो अनित्य पदार्थ हो गए। उनमें हम भी आ गए कि हमारा भी जन्म होता है और हमारे भी इस शरीर का मृत्यु होती है। हमारा मतलब इस शरीर के बारे में मैं कह रहा हूँ। जैसे वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा नित्य प्राप्त ही है, किंतु अविद्या के कारण जो है वह अप्राप्तवत हमें प्रतीत होता है। आगे वो कह रहे हैं कि अविद्या का नाश होने पर, मतलब अविद्या का नाश मतलब यहाँ पे अज्ञान का नाश ही समझ लीजिए कि अज्ञान का नाश होने पर आत्मा का वैसे ही अनुभव होता है हमें। आगे वो कह रहे कि जैसे अपने ही गले में पड़े हार को खोया हुआ समझकर ढूंढने पर ही गले में प्राप्त हो गया हो। ठीक है, यहाँ पे एक उदाहरण दिया उन्होंने। ठीक है, वो उदाहरण थोड़ा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कभी कभार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारी जो घड़ी रह गई या हमारे मोबाइल रह गया या गले में, वो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जो गले में हार रहता है, कभी कभी वो गले में ही रहता है, कभी कभी हमारी घड़ी हाथ में रहती है, हमारा जो मोबाइल है वो जेब में ही रहता है, बट हमें वो खोया हुआ प्रतीत महसूस होता है और हम बाह्य जगत की ओर उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे वो वैसा ही कह रहे हैं कि आत्मा और जो ज्ञान है ना, वो आपके अंदर ही है। जैसे हमें बाद में पता लगता है कि अरे मेरे ही जेब में मोबाइल था, मेरे ही गले में वो हाथ था और मेरे हाथ में वो घड़ी थी, मैं खामोखा बाहर ढूंढ रहा था। वैसे ही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आत्मा है, जो ज्ञान है, वो हमारे अंदर है, बट हमें वो खोया हुआ प्रतीत महसूस होता है। जैसे वो गले में हार था बट वो हमें खोया हुआ महसूस हो रहा था, वैसे ही ये जो आत्मा है वो हमें खोई हुई महसूस होती है। बाद में जब हम ध्यान धारणा करते हैं, उसके बाद जब हमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान का उदय होता है, तब हमें पता लगता है कि जो हम बाहर ढूंढ रहे थे वो हमारे भीतर ही है और हमारे पास ही है, वो कभी खोया ही नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 45 नंबर के श्लोक में आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि स्थाणु पुरुषवद भ्रांत्या कृता ब्रह्मणि जीविता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। अर्थ पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे अर्थ में लिखते हैं कि अंधकार के कारण खंबे में भूत की प्रतीति की तरह ही अज्ञान के कारण ब्रह्म जीव की तरह प्रतीत होता है। जीव का तात्विक रूप जान लेने पर
जीव भाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं पहले कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अंधकार के कारण खंबे में भूत की प्रतीति की तरह। कभी कभार हमें क्या लगता है कि अंधकार जब होता है कभी रूम में या कभी कहीं पे, तो फिर हमें कुछ चीजें, मतलब यहाँ पे खंबे का उदाहरण लिया है, वहां पे हमें कुछ चीजें हमें ऐसी प्रतीत महसूस होती है कि वो भूत के जैसे ही हो। ठीक है, यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि अंधकार के कारण खंबे में भूत की प्रतीति की तरह ही अज्ञान के कारण, जैसे अंधकार के कारण हमें वो जो खंबा है या जो वहां पे रस्सी गिरी है वो हमें सर्प महसूस होती है, वैसे ही वो कह रहे कि यहाँ पे अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण या अविद्या के कारण जो ब्रह्म है वो जीव की तरह हमें प्रतीत होता है। ठीक है, जो जीव होता है, जीव यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि जीव वही होता है जिसमें अहम भाव होता है। वो इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को स्वयं मान लेता है कि यही मैं हूँ। जिसमें व्यष्टि भाव होता है, जिसमें समष्टि भाव नहीं होता है, वो जीव होता है। यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण जो ब्रह्म है, जो शुद्ध चैतन्य परमात्मा जो ब्रह्म है, उसमें हम उसको जो है हम जीव की तरह प्रतीत हो, जो वो हमें जीव की तरह ही प्रतीत होता है। जीव का तात्विक रूप जान लेने से, आगे वो क्या कह रहे हैं कि जीव का तात्विक रूप जान लेने से, जान लेने पर जीव भाव जो है वो समाप्त हो जाता है। तो फिर जिसे हम जीव कह रहे हैं, जो हमें अहम, मतलब हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस स्थूल शरीर को हम, स्थूल शरीर से हम तादात्म्य में कर रहे हैं, इसको हम खुद समझ लेते हैं कि इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यही मैं हूँ, यही किंग लॉर्ड शेरू या यही ट्रूथ है। ठीक है, ये जो हम समझ लेते हैं, ये तुरंत ही, मतलब जो ये जीव भाव है वो समाप्त हो जाता है। कब समाप्त होता है? जब हम जीव का तात्विक रूप जान लेते हैं, जो उसका रियल नेचर है, वो जब हम रियलाइज कर लेते हैं तो फिर हमारा जो जीव भाव है वो समाप्त हो जाता है। जो हमारा ईगो सेंट्रिक इंडिविजुअल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर के श्लोक में आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि तत्व स्वरूपानुभवाद उत्पन्नम ज्ञानमंजसा अहम मेति च अज्ञानम बाधते दिग्भ्रमादिवत। यहाँ पे वो कह रहे कि तत्व के अनुभव जनित ज्ञान से मैं और मेरा यह अज्ञान उसी प्रकार शीघ्र ही दूर हो जाता है जैसे कि दिशाओं के ठीक ठीक ज्ञान से तत्संबंधी भ्रम। ठीक है, यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तत्व के अनुभव जनित ज्ञान से, मतलब जो जो आत्मा है, जो जीव है, वो उस जीव का जो मूल तत्व है, ठीक है ना, जो उसका तत्व है, उसको जब वो जो जान लेता है, मतलब अनुभव कर लेता है, और उस अनुभव के कारण जो ज्ञान जनित हो रहा है, उससे मैं और मेरा यह जो अज्ञान है वो उसी प्रकार शीघ्र ही दूर हो जाता है। किस प्रकार शीघ्र दूर हो जाता है? जैसे कि दिशाओं के ठीक ठीक ज्ञान से तत्संबंधी जो भ्रम है वो दूर हो जाता है। मतलब जैसे अगर किसी को दिशा ही ना पता हो, ये पूरब है, ये पश्चिम है, दक्षिण है, उत्तर है, तो फिर उसमें भ्रम हो जाता है उत्पन्न कि कौन सी दिशा कहाँ पे है। जब उसे दिशाओं का ठीक ठीक ज्ञान हो तो फिर उस दिशा के तत्संबंधी जो भ्रम है वो तुरंत ही, शीघ्र ही वो दूर हो जाते हैं। वैसे वो कह रहे हैं कि जब जीव है जो खुद के तत्व को तत्व बोध जब कर लेता है, जब वो आत्मबोध कर लेता है, तो फिर जो ज्ञान प्रकट होता है उसके बाद, जो ज्ञान मतलब वहां पे ही रहे, मतलब उसके अंदर ही वो रहता है वो ज्ञान, बट वो अज्ञान के कारण वो ढका रहता है। जब ज्ञान का प्रकाश वहां पे आ जाता है तो फिर अज्ञान दूर हो जाता है शीघ्र ही, और उसको समझ में आता है कि ये जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो शुद्ध चैतन्य है, वो और मैं एक ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि जिसे कहा जाता है वो मैं हूँ। आगे हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ, 47 नंबर की तरफ। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मन ये वाखिलम जगत एकम च सर्वमात्मानम ईक्षते ज्ञान चक्षुषा। अर्थ हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जिसे सम्यक अनुभव जन्य ज्ञान हो गया है, वह योगी अपने में ही समस्त जगत को तथा सबको अपने आत्मा की तरह ज्ञान चक्षु के द्वारा
देखता है। यहाँ पे हम एक बात बता रहे थे, मतलब हमारे जो शास्त्रों में एक टर्म बहुत फेमस है कि ब्रह्मांड से पिंड और पिंडी से ब्रह्मांड, मतलब जो हमारे शरीर में, जो हमारे पिंडी में, वो सभी ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है, वो सभी हमारे पिंड में है, तो शरीर में है। यहाँ पे वो क्या कह रहे कि जिसे सम्यक अनुभवजन्य ज्ञान हो गया हो, आगे अंग्रेजी में पढ़ते थोड़ा कि द योगी ऑफ परफेक्ट रियलाइजेशन, जिसको सम्यक अनुभवजन्य ज्ञान हो गया हो, मतलब जो परफेक्ट रियलाइजेशन जिसे हो गया हो, एंड इनलाइटमेंट सीज थ्रू हिज आईज ऑफ विजडम। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे कि जिसे सम्यक अनुभवजन्य ज्ञान हो गया है, वह जो योगी है वो अपने में ही, मतलब वो खुद में ही समस्त जगत को तथा सबको अपने आत्मा की तरह ज्ञान चक्षु के द्वारा देखता है। किस चक्षु के द्वारा देखता है? कि ज्ञान चक्षु से, जो उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है ध्यान का जब उसने मंथन किया, तो फिर जो ज्ञान अग्नि उत्पन्न हुई, उस ज्ञान से उसे ये समझ में आ जाता है, और ये मतलब क्या बोल सकते हैं, वो समस्त जगत को अपने में और सब सब में खुद को वो देखता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब जिस जिस भी योगी में, जिस भी साधक में आत्मज्ञान या तत्वबोध जिसे हो गया है, खुद का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो उसको पता चल गया है, तो क्या होता है, उसमें जो व्यष्टि भाव रहता है वो खत्म हो जाता है, और जो समष्टि भाव है वो रह जाता है। थोड़ा सा मैं व्यष्टि भाव और समष्टि भाव को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम क्या करते हैं कि हम में अहंकार होता है, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस खुद की बॉडी को, ये जो हमारा स्थूल शरीर है। ठीक है, तो फिर मैं इस स्थूल शरीर को अभी आइडेंटिफाई कर लो एज अ किंग लॉर्ड, और एक मेरे सामने दूसरा शरीर है, उसे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि मैड राइनो। ठीक है, यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक है किंग लॉर्ड, एक मैड राइनो, या बाकी ट्रुथ भी पकड़ लीजिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं, मुझे अभी तक अज्ञान है, मैं अज्ञानी हूँ, इसलिए मैं खुद को ट्रुथ से और जो मैड राइनो हूँ उससे अलग समझ रहा हूँ। तो फिर ये जो है वो मेरा व्यष्टि भाव हो गया। जैसे अगर जंगल में कोई आम का पेड़ है या कोई नारियल का पेड़ है, तो फिर हम उसको इंडिविजुअल जब हम बुलाते हैं, तो फिर हम बताते हैं कि ये आम का पेड़ है, ये नारियल का पेड़ है, ये नींबू का पेड़ है। अगर हम पूरा जब जंगल देखते हैं, तब हम इंडिविजुअली नहीं कहते कि ये इसका जंगल है, वो उसका जंगल है। जंगल में तो सभी तरीके के जो होते हैं वो वृक्ष होते हैं, बट उसको हम जो उपाधि देते हैं, जो हम उसका नामकरण करते हैं, वो जंगल नाम से करते हैं। तो फिर जब हम इंडिविजुअल उस प्लांट को जब आम का पेड़ या नारियल का पेड़ कह रहे हैं, तब हम में वो व्यष्टि भाव आ जाता है। व्यष्टि भाव तब हम में होता है, और समष्टि भाव तब होता है जब हम उस पूरे जंगल को, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, उसको जंगल कहें। तो फिर जब हम जब ध्यान करते हैं, जब हम परम तत्व को जान लेते हैं, तत्व ज्ञान हमें हो जाता है, तब क्या होता है कि हमें जो इंडिविजुअलिटी हमारी होती है वो हट जाती है, जो व्यष्टि भाव है वो हट जाता है, और समष्टि भाव हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिसे ज्ञान हो गया है, ऐसा जो योगी है, वो अपने में ही समस्त जगत को ज्ञान चक्षु के द्वारा देखता है, और पूरे सब को, मतलब जगत में जो भी है उस सब को अपने आत्मा की तरह ज्ञान चक्षु के द्वारा देखता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 48 नंबर श्लोक की तरफ। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं इस श्लोक में, आत्मै वेदम जगत सर्वम आत्मनो अन्यन्न विद्यते मृदौ यद्वद घटादिनि स्वात्मानं सर्वम मिक्षते। अर्थ हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मिट्टी के बने हुए घट आदि मिट्टी ही है, उसी प्रकार से ज्ञानवान देखता है कि यह समस्त जो जगत है वो हमारी आत्मा ही है, हमसे भिन्न कुछ भी नहीं है। व्यष्टि और समष्टि का भाव हम और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर कोई समुंदर हो, ठीक है, या कोई नदी हो, या कोई तालाब हो, हम उसको तालाब क्यों कह रहे हैं? कि वो थोड़ा छोटा है नदी से। हम उसको नदी क्यों कह रहे हैं? कि वो थोड़ी सी, मतलब उसका नेचर अलग है, उसका बहने का तरीका अलग है, इसलिए वो समुंदर से और वो कुएं से हो गई या तालाब से अलग हो गई, इसलिए उसका हम एक उपाधि देते हैं, उसको नदी कहते हैं। और जो समुंदर है उसको हम समुंदर या महासागर कहते हैं। तो फिर यहाँ पे हम अगर देखा जाए, यहाँ पे मतलब तालाब में हो गया, कुएं में हो गया, या हमारे घर में जो मटका होता है उसमें हो गया,
या नदी हो गई या हमारा समुद्र हो गया, ठीक है, इसको हम अलग अलग तो इंडिविजुअल हम उनको नाम नाम दे रहे हैं, ये हमारा होगा व्यष्टि भाव। बट जब हम उसके मूल तत्व तक जाते हैं कि जो मेरे घर में जो मटका है उसमें भी जल तत्व ही है, जो कुआं है उसमें भी जल तत्व है, जो तालाब नदी और समुन्द्र है उसमें भी जल तत्व है, ये जब हमें पता लग जाता है तब हमें ये ज्ञान प्रकट होता है, आत्मबोध जब प्रकट होता है तब हमें ये पता लगता है, और वो हो गया समष्टि भाव। समष्टि भाव में हमें ये पता लगता है कि जो मूल तत्व है वो कभी मतलब समुद्र में हो, मेरे घर में मटके में हो या कहीं कुएं में हो, वो जल तत्व ही है। सर्व उसके स्थान अनुसार हम उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मिट्टी के बने हुए घट आदि, मतलब मिट्टी से घट बनते हैं, चूल्हे बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनते हैं, ये जो है आखिरकार हम उसको कुछ आकार देते हैं इसलिए उसको घट कहते हैं, कुछ आकार देते हैं इसलिए उसको चूल्हा कहते हैं, या कुछ आकार देते हैं इसलिए XYZ उसको कुछ कहते हैं, बट मूलतः वो तो मिट्टी ही है। वैसे ही वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मिट्टी के बने हुए घट आदि मिट्टी ही है, उसी प्रकार से ज्ञानवान देखता है। ज्ञानवान मतलब कौन? जिससे तत्व ज्ञान या आत्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो देखता है कि यह समस्त जो जगत है वो हमारी आत्मा ही है, हमसे भिन्न कुछ नहीं है, मतलब सभी में एक ही है, ऐसा मतलब। ठीक है। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी इस श्लोक में ये कह रहे हैं। अगले श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं, 49 श्लोक की तरफ। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जीवन मुक्तस्तु तद विद्वान पूर्वोपाधि गुणांस त्यजेत सच्चिदानंद रूपत्वात् भवेत भ्रमर कीटवत्। अर्थ पढ़ते हैं। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जीवन मुक्त विद्वान अपनी समस्त पूर्व उपाधियों का त्याग करके सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो जाता है। तो फिर जो जीवन मुक्त कौन है? जीवन मुक्त उसे कहा जाता है जिसे तत्व बोध हो गया है, जिसको मूल तत्व समझ में आ गया है कि जिसे हम समुद्र कहते थे इतने दिनों से, जिसे नदी कहते थे, जिसको हम मटका कहते थे या कुआं कहते थे, उसमें जो मूल तत्व है वो पानी ही, जल ही है। जो जल पंच महाभूतों में जो तत्व आता है, वो जो पंच तत्व है हमारे, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आदि आदि, उसमें जो जल तत्व है वो मूलतः जल तत्व ही है। जब हमें पता लगता है, वैसे जिसे ये पता लगता है कि ये जो सृष्टि में सब चीजें वो एक ही है, जो वो है वो शुद्ध चैतन्य ही है, उसे जीवन मुक्ता कहते हैं, कि जो इस जीवन से मुक्त हो गया है। तो फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जीवन मुक्त विद्वान मतलब लिबरेटेड वन, जीवन मुक्त विद्वान अपनी समस्त पूर्व उपाधियों को वो त्याग करके सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। जो भी मतलब XYZ हो, अगर सपोज हम XYZ पकड़ ले कि यहाँ पे जो ट्रुथ बैठे हैं वो ट्रुथ जीवन मुक्त विद्वान है, ठीक है। जब वो जीवन मुक्त विद्वान है और उनको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, तो फिर वो पूर्व उपाधियों को पूरी तरीके से त्याग देते हैं। पूर्व उपाधियों को मतलब उनका नाम द ट्रूथ है, उनके ये माता पिता है जो ये इस देश में रहे, ये जो पूर्व उपाधियां मतलब वो बंगाल से या इंडिया से, ये जो पूर्व उपाधियां है उनका सभी का त्याग कर देते हैं, और वो त्याग करके वो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। आगे वो कह रहे कि जैसे कीटक सतत भ्रमर का ध्यान करते हुए भ्रमर रूप हो जाता है। तो फिर भ्रमर मतलब भूंगा, ठीक है। जो भूंगा होता है, एक कीटक होता है जो भ्रमर का सदैव ध्यान करता है, उसका ही चिंतन करता है, और आखिर में जो कीटक होता है वो भ्रमर रूप ही हो जाता है, ठीक है। वे यहाँ पे वो ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम 50 नंबर के श्लोक की तरफ। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि तीर्थवा मोहर नवम हत्वा राग द्वेषादि राक्षसान योगी शांत समायुक्त आत्मा रामो विराजते। अर्थ पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि योगी पुरुष मोह सागर को पार कर राग द्वेष रूपी राक्षसों को मारकर शांति से एक रूप होकर आत्मा में ही रमण करता है, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, इसको हम समझने का प्रयत्न करें। जो योगी पुरुष है, जो मतलब साधना कर रहा है, जो योगी पुरुष है, ठीक है, जो योग मार्ग पर चल रहा है, जो जिसमें मतलब तीव्र मुमुक्षु भावना, जिसको मोक्ष प्राप्ति की भावना हो,
वही मतलब उस साधना मार्ग पे चलता है और वही योगी होता है। यहाँ पे उसी की बात करें, वो कह रहे हैं कि योगी पुरुष मोह सागर को पार कर, मतलब जो मोह होता है, जो डिल्यूजन होता है हमारा, वो मोह सागर को पार करके, ठीक है, और राग द्वेष रूपी राक्षसों को मारकर शांति से वो क्या होता है कि एक रूप होकर, किसमें वो एक रूप हो रहा है, आत्मा में ही रमन कर रहा है। वो पर ब्रह्म जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, परमात्मा है, उसमें ही एक रूप होकर आत्मा में ही वो रमन करता है, मतलब उस परमात्मा में ही वो रमन करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे फिर। आखिरी प्रार्थना हम कह लेते हैं, उसके बाद हम समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। पुनर्मिलामः।